आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कंगरू मंगरू ढोराई को ये भारत रत्न भारत सरकार दे रही है और हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दे रही है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बिहार के सत्ताधारी दल सिर्फ अति पिछड़ों का वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन आज तक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। यह बात एक कुढ़न्नी के आरजेडी विधायक डॉक्टर अनिल सहनी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पखवाड़ा समारोह में कहा। बता दें कि मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड अंतर्गत फतेहा पंचायत के प्यारेपुर चौक पर मंगलवार को कर्पूरी ठाकुर की जयंती पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत रूप से मुख्य अतिथि आरजेडी विधायक डॉक्टर अनिल सहनी, पूर्व विधायक नंद कुमार राय, पूर्व एमएलसी व राजद नेता गणेश भारती एवं कार्यक्रम संयोजक राजकुमार ठाकुर द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद कर्पूरी ठाकुर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कार्यक्रम में सभी अतिथियों को अंगवस्त्र व माला पहनाकर स्वागत किया गया। बच्चों द्वारा स्वागत नृत्य के बाद विभिन्न वक्ताओं ने कर्पूरी जी के जीवनी पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम में जननायक को भारत रत्न देने व उनकी आदमकद प्रतिमा मुजफ्फरपुर में लगाए जाने की मांग की गई। कार्यक्रम के संयोजक राजकुमार ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से 7 सूत्री मांगों को भी रखा गया है, जिसमें कर्पूरी जी को भारत रत्न देने व उनकी आदमकद प्रतिमा लगाए जाने की मांग दोहराया गया है। इसके अलावा नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने, बिहार में केस कला बोर्ड का गठन एवं कर्पूरी जयंती के अवसर पर बिहार में सरकारी छुट्टी की घोषणा करने की मांग किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच मोहम्मद नईम व संचालन राजकुमार ठाकुर ने किया। वहीं सभा को संबोधित करने वालों में पूर्व विधायक नंद कुमार राय, गणेश भारती, राजद प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर, बालेंद्र शर्मा, मोतीपुर पैक्स संघ के अध्यक्ष पंकज जसौलीवाला, राम नरेश मालाकार, जदयू नेता कृष्णा चौधरी, मंगल यादव, लाल बाबू गोप, मुखिया चुम्मन पांडे, युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ठाकुर सहित अन्य वक्ता शामिल थे। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उपस्थित रही। देखिए, आज हम लोग पखवाड़ा जयंती मना रहे हैं कर्पूरी जी के 24 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक जो उनका पुण्यतिथि का टाइम है, वहाँ उस समय तक हम लोग पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं। और आज हमारे गणेश भारती जी, हमारे अति पिछड़ों के नेता, और मालाकार जी इससे पूर्व जो बोले हैं, उन सभी को समर्थन करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न के लिए मोहताज नहीं हैं, वो जननायक हैं। ठीक अभी भारती जी बोले कि वो जो है सो किसी ने उनको जननायक का पदवी भारत सरकार या बिहार सरकार ने नहीं दिया। इनको पदवी देने का अगर किसी ने काम किया तो वो काम जो है सो बिहार की जनता और देश की जनता ने की है। और उस जनता के सम्मान में आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कंगरू मंगरू ढोराई को ये भारत रत्न भारत सरकार दे रही है और हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं दे रही है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो भारत रत्न दे चाहे नहीं दे, हम शोषित उपेक्षित गरीब गुरबा और गरीबों के बीच में हमारे कर्पूरी ठाकुर को हम भारत रत्न मानते हैं। और भारत रत्न ही नहीं, विश्व रत्न है और विश्व के रत्न उनको मानते हैं हम लोग। कई वर्षों से मुजफ्फरपुर में मूर्ति के लिए तो जो लोग उनका बिहार सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं और हर साल मनाते हैं और हर साल कहते हैं कि इनको जो है सो मूर्ति बैठा देंगे। आज जब 20 साल से राज वही कर रहे हैं, 20 साल से जो राज कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार आज तक क्या किया है, यह जो है सो आप लोगों के सामने है। यह डबल इंजन फेल्यूर है। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर अति पिछड़ों का वोट लेने का काम करते हैं। और सिर्फ कृष्ण मेमोरियल हॉल में जब मैंने बात को उठाया था, गणेश भारती जी उस समय उपस्थित थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित थे, मगर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम लोग लड़ाई करेंगे, तेजस्वी जी के शासन बनेगा, मूर्ति जरूर बनेगा। आज जयंती का मतलब होता है कि जन्म,
ये बहुत ही खुशी की बात है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश का प्रधानमंत्री बने और जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों को भारत रत्न नहीं मिला। तो उनके जन्मदिन पर मैं बहुत दुख के साथ कह रही हूँ कि बिहार और मैंने केंद्र में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी उनको भारत रत्न नहीं मिला। इसी बात का हम लोगों को दुख है और आज का दिन हम लोगों के लिए खुशी की बात है। ये जो है आदमकद प्रतिमा लगना चाहिए। आपको याद होगी कि बिहार में लालू प्रसाद यादव भी ऐसा शख्स पैदा लिए जो मुजफ्फरपुर में उनकी आदमकद प्रतिमा लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन विधानसभा में श्री कृष्ण सिंह के पैरेलल में जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा लगाई गई है। और फिर अगर शोषित पीड़ितों सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर में इन लोगों से हम लोग जो है सभी चीज़ों का मांग करना, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, गरीब गुरबा की बात हो, किसान की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सारा चीज़ उम्मीद खो चुके हैं। इस सरकार का इकबाल डूब चुकी है। इसलिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जब सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे और सामाजिक न्याय की सरकार बनेगी, निश्चित रूप में मुजफ्फरपुर में आदमकद का प्रतिमा कर्पूरी ठाकुर का लगेगा, ये हमारी उम्मीद है। आज हम लोग राष्ट्रीय न्याय महासभा एवं सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का पखवाड़ा जयंती समारोह का आयोजन किए हैं। हम इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं बिहार सरकार से कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मानित किया जाए। नाई जाति सहित अन्य छोटे छोटे जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। नाई जाति समेत अन्य शिक्षित बेरोजगार के 5 लाख तक का रियायत दर पर ऋण मुहैया कराया जाए। मुजफ्फरपुर में कल्याणी चौक पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आदमकद प्रतिमा लगाया जाए। बिहार अन्य राज्य की तरह बिहार में भी केस काला बोर्ड का गठन हो। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह के दिन बिहार में पूर्ण सरकारी छुट्टी की घोषणा किया जाए एवं बिहार में कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला लागू हो। हम ये इस मंच के माध्यम से यही बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग किए हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ यह कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं, न किसी पार्टी के द्वारा, न किसी जाति के द्वारा, यह एक सामाजिक न्याय का योद्धा के जयंती सामाजिक न्याय के बैनर तले किया गया है। यहाँ मोतीपुर प्रखंड के फतेहा पंचायत में जिले से लेकर के मोतीपुर प्रखंड के कोने कोने से उपस्थित हुए। मैं सही हृदय सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन। चंदन बंदन।